परिवार को संभालना महादेव से सीखें। जाने शिव परिवार की एक साथ पूजा का क्या है रहस्य। भोर का समय था। नर्मदा का तट। मंद मंद बह रही हवा के बीच नदी स्नान करने पहुंचे आचार्य गोविंद भगवतपाद ने देखा कि 7-8 साल का एक बालक उधर ही बढ़ा चला आ रहा है। सिर पर शिखा, हाथ में ध्वजा, नंगे पांव और भगवा चिर ओढ़ रखे इस बालक में आकर्षण ही कुछ ऐसा था कि आचार्य एकटक उसे देखते रह गए। अब वो बाल योगी उनके पास ही खड़ा था। आचार्य और बाल योगी आमने सामने थे और दोनों ही मौन। अगर नर्मदा की कलकल ने इस मौन को भंग न किया होता तो दोनों ही सिद्ध न जाने कितनी देर और इसी अवस्था में खड़े रहते। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आचार्य ने ही सवाल किया, तुम कौन हो? ये तो वही सवाल था जिसका जवाब जानने के लिए वो बालयोगी केरल के कालड़ी से चलकर और अपनी माता आर्यम्बा का आंचल छोड़कर इतनी दूर तक पैदल ही निकल आया था। बालयोगी ने जो जवाब दिया पहले वो जान लीजिए। उसने कहा, मैं ना तो मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, न ही चित हूं। मैं न तो कान हूं, न जीभ, न नासिका, न ही नेत्र हूं। मैं न तो आकाश हूं, न धरती, न अग्नि, न ही वायु हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। मैं निर्विकल्प हूं, निराकार हूं। मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूं, सभी इंद्रियों में हूं। न मुझे किसी चीज में आसक्ति है, न ही उससे मुक्ति है। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि अनंत शिव हूं। बालयोगी से इस तरह का उत्तर सुनकर आचार्य भाव विभोर हो गए और उसे अपने शिष्य के रूप में अपना लिया। आचार्य के शिष्य ने जल्द ही उनसे सभी ज्ञान सीख लिए और आगे चलकर आदि शंकराचार्य कहलाए। वही आदि शंकराचार्य जिन्होंने भारत में फिर से वेद वेदांग के साथ सनातन को स्थापित किया। आचार्य गोविंद भगवतपाद ने बालयोगी को शिव अवतार के रूप में पहचाना। क्यों? जो मन, बुद्धि, स्वाद, दृष्टि, लालसा और यहाँ तक कि प्राण से भी परे होकर सिर्फ शुद्ध चेतना हो तो वो शिव के अतिरिक्त और कौन हो सकता है।